जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने टेंसेस से रिलेटेड वो सभी रूल्स को कवर किया था जहां से एग्जामिनर आपके एग्जाम में जो यूपी टेट सुपर टेट के एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछता है। और उन रूल्स को सीखने के बाद आज हमारी ये वीडियो प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड है, यानी कि टेंसेस से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ जहाँ से यूपी टेट और सुपर टेट में एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको बताना है पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड, ये होगा। बी ऑप्शन बी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, ये होगा। इट वॉज गेटिंग डार्कर, ये होगा। या फिर ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, ये होगा। तो इसका रूल्स मैंने पिछली बार आपको बताया था, तब भी दोबारा मैं बता देता हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या रूल होता है। तो दोस्तों, पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा हेड आता है, देन B3 आता है, देन हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो इसी सीक्वेंस में हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को लिखना होता है। सेंस निकल कर आता है कि मैं काम कर चुका था, मैं वहां पर जा चुका था, मैं खाना खा चुका था, इस तरीके के हिंदी का सेंस निकल कर आता है। और दोस्तों याद रखना, फर्स्ट इवेंट और सेकंड इवेंट दो हमारे सेंटेंस ऐड होते हैं। पहला काम अगर कंप्लीट होता है तो हेड प्लस V3 लगा देते हैं, दूसरा काम कंप्लीट होता है तो V2 लगा देते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में हमारा सेंटेंस चला जाता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, देन हमारा हेड आ गया और उसके बाद B3 आ गया। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ये हमारा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट वर्ड। आपको बताना है एक सेंटेंस दे रखा है, इस खाली जगह में कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, आई हैव बीन रीडिंग द लेटर डैश 2 o'clock। यहाँ पर ए ऑप्शन फॉर आएगा, बी ऑप्शन सिंस आएगा, सी ऑप्शन बाई आएगा, या डी ऑप्शन ऑफ आएगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम्स होते हैं। अगर आप बाकी में सीरियस हैं तो मेरी वीडियो को प्रॉपर वे में देखते रहिए, क्योंकि यहाँ से काफी अच्छा स्कोर आप अपने यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में करने वाले हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी और कोई रूल नहीं था, बस अपने द्वारा बनाई गई एक ट्रिक थी। ट्रिक क्या थी? एक फॉर होता है और एक सिंस होता है। सिंस कब आएगा, फॉर कब आएगा? सिंस हमारा जब घड़ी में कोई टाइम आप दिखा सकते हैं, कैलेंडर में कोई टाइम दिखा सकते हैं, तो वहां पर हमारा सिंस आएगा। फॉर कब आएगा? जब कैलेंडर और घड़ी में कोई टाइम नहीं दिखा सकते। जैसे मैंने आपसे कहूं कि 2 o'clock, तो मुझे जरा बताइए क्या घड़ी में 2 बजे से दिखा सकते हो? या मैं कहूं 2 hours, तो आप मुझे बताइए घड़ी में 2 घंटे दिखा सकते हो या 2 बजे दिखा सकते हो? तो आपका जवाब होगा सर 2 बजे दिखा सकते हैं। तो आंखें बंद करके आप सिंस लगा देना। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। कोई प्रॉब्लम? पिछली वीडियो में मैंने जो रूल्स की थी टेंसेस से रिलेटेड, वो सभी रूल्स वहां पर मैंने कवर कर दिए हैं। आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ क्वेश्चन। मधुसूदन नोज हाउ टू चीट। यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, मधुसूदन नोज हाउ टू चीट। आपको इस सेंटेंस को चेंज करना है इनटू अ क्वेश्चन, यानी कि इंटरगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर ए ऑप्शन डू मधुसूदन नोज हाउ टू चीट हो जाएगा, व्हाट मधुसूदन नोज हाउ टू चीट हो जाएगा, डज मधुसूदन नोज हाउ टू चीट, या फिर डज मधुसूदन नो हाउ टू चीट। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव और अफर्मेटिव कैसे बनाया जाता है, इंटरगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है। पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, अगर हमारा सिंपल बन रहा है, उसके बाद V1 आएगा। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 में SOS लग जाएगा। कब लगेगा? जब हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो केवल V1 आएगा, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये सिंपल का हमारा सेंटेंस बनेगा। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट और डज नॉट का यूज कर देंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो डू नॉट लग जाएगा, और सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो डज नॉट लग जाएगा। उसके बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमारा नेगेटिव में बनता है। इंटरगेटिव में कैसे बनता है? पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद V1 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और WH-HW वाला इंटरगेटिव अगर हमें बनाना है, यानी कि WH-HW वाला जो फैमिली वर्ड होता है, लाइक वेयर, वाई, हाउ, इस तरीके के, तो इसके पहले WH या HW फैमिली वर्ड को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। बाकी हमारा सीक्वेंस वही रहता है।
तो हमारा इंटरोगेटिव बन जाएगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब डू आएगी या डज। मधुसूदन हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। तो यहाँ पर भी डज है, यहाँ पर भी डज है, ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। नोज, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था एस और एस नहीं आता है, केवल B1 आता है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। कोई प्रॉब्लम? जी सर नहीं है कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़े? जी सर बढ़ते हैं। अगर आपको बारीकी के साथ रूल्स को देखना है, कवर करना है, तो पिछली वीडियो पर आप जा सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू -1, दिस बॉय प्लेज फुटबॉल। आपको ये जो सेंटेंस दे रखा है आपको किस में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या है, दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, ये हो जाएगा। बी ऑप्शन, दिस बॉय नॉट प्लेज फुटबॉल, ये हो जाएगा। दिस बॉय नो प्ले फुटबॉल, ये हो जाएगा। या दिस बॉय डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। तो दिस बॉय सिंगुलर है, डज नॉट का यूज होगा, ये हमारा होगा नहीं, ये हमारा होगा नहीं, ये हमारा होगा नहीं। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। चलती बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैंने आपको बताया था। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि प्रेडिकेट का पार्ट कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, ऑन सैटरडे मॉर्निंग माई फ्रेंड्स एंड आई प्ले फुटबॉल इन द पार्क। यहाँ पर आपको वर्ब देखनी है, वर्ब कौन सी है, और इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। माई फ्रेंड्स एंड आई ये हो जाएगा, ऑन सैटरडे मॉर्निंग ये हो जाएगा, प्ले फुटबॉल इन द पार्क ये हो जाएगा, या फिर इन द पार्क ये हमारा प्रेडिकेट कहलाया जाएगा। तो वर्ब ढूंढनी है, प्ले हमारी वर्ब है, और वर्ब के बाद जो भी पार्ट आएगा हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं प्ले फुटबॉल इन द पार्क ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। ये एक सेंटेंस दे रखा है और आपको बताना है कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है। तो मैंने आपको बताया था, क्या ट्रिक थी, थोड़ा सोचो और मुझे बताओ। चार ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है टू मास्टर्स, बी ऑप्शन नो मैन, सी ऑप्शन कैन सर्व टू मास्टर्स, या फिर डी ऑप्शन नो मैन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको वर्ब को फाइंड आउट करना है। वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, कैन हो जाएगी। कैन के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, नाउन या प्रोनाउन बनेगा। पूछा क्या एग्जामिनर ने कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा नो मैन। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। समझ में आया सर, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, विच सेंटेंस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको बताना है कौन सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। चार ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है डज आई प्ले क्रिकेट, क्या ये ऑप्शन होगा। डू यू नो मी, क्या ये ऑप्शन होगा। डिड यू कंप्लीट माई वर्क, क्या ये ऑप्शन होगा। या हैव यू कंप्लीटेड माई वर्क, क्या ये ऑप्शन होगा। दोस्तों मैंने लास्ट टाइम रूल्स में कि कौन सा टेंस किस रूल्स का है, कौन कौन से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, कब सब्जेक्ट आएगा, कब वर्ब आएगा, ये पहले मैंने बता दिए हैं। तभी मैं यहाँ पर और आपको बता देता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट का दोस्तों जो रूल होता है, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन V2 आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। V2 मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आपको पता है ना वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। और एक मैंने ट्रिपल डी का आपको फॉर्मूला बताया था कि डू, डज और डिड। याद रखना इनके बाद केवल V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू और डज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में, जब टेंस हमारा नेगेटिव या इंटरगेटिव हो। और डिड हमारा पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में यूज किया जाता है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, नेगेटिव अगर बनाना हो पास्ट इंडेफिनिट का तो पहले सब्जेक्ट आएगा, देन डिड नॉट आएगा, उसके बाद B1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट आएगा। समझे? हाँ जी हाँ सर, समझ में आया। ये तब कंडीशन होगी जब नेगेटिव बनता है। और अगर इंटरगेटिव बनाना हो तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। और अगर WH या HW वर्ड, फैमिली वर्ड के जो वर्ड लाइक जैसे वेयर, वाई, whom, which, what, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं WH फैमिली वर्ड, या हाउ HW फैमिली वर्ड, तो याद रखना उनको यहाँ प्लेस कर देते हैं और उसके बाद यही सीक्वेंस हमारा फॉलो होता है। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर विच सेंटेंस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पहले हमारा क्या आएगा, डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी।
चीजें क्लियर हो रही हैं? जी सर क्लियर हो रही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको ये जो सेंटेंस दे रखा है यू डिड माई होमवर्क, इसको कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में। क्या था रूल, जरा सोचो, बताओ कि कौन सा रूल हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद हेड आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन हमारा ऑब्जेक्ट। यही सीक्वेंस को हमें फॉलो करना है। देखते हैं कौन सा सीक्वेंस यहाँ पर फिट बैठ रहा है। यू हैव डन माई वर्क, क्या ये होगा? यू हैव डू माई होमवर्क, ये होगा? या फिर यू हैज डिड माई होमवर्क, ये होगा? या यू हैड डन माई होमवर्क, ये होगा? तो सब्जेक्ट हमारा ढूंढेंगे, सब्जेक्ट हमेशा मिल गया। उसके बाद हैड प्लस B3, हैड प्लस B3 मिल गया, देन हमारा ऑब्जेक्ट भी मिल गया। इसके आधार पर हम कह सकते हैं जो डी ऑप्शन है विल बी करेक्टेड। चीजें क्लियर हो रही हैं? जी सर क्लियर हो रही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। आपको बताना है ये जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो ग्रामेटिकली गलत है, रॉन्ग है। ए ऑप्शन सी टेक्स हर डॉग आउट फॉर अ वॉक। बी ऑप्शन ही टीचिस इन आ स्कूल, क्या ये गलत होगा? सी गो टू द मार्केट फॉर वेजिटेबल्स, क्या ये गलत होगा? या दे लिव इन इलाहाबाद, क्या ये गलत होगा? तो आपको बहुत ध्यान से इन सेंटेंसेस को देखना है और बताना है कि कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कैसे? पहले हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगल यानी कि सिंगुलर है, और उसके अकॉर्डिंग जो V1 में एस और यस लगा है ये बिल्कुल सही लगा है। देन हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग V1 में एस और यस इसमें भी लगा है, इन अ स्कूल। ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का बिल्कुल सही सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बना है सेंटेंस। नेक्स्ट सी गो, यहाँ पर V1 आया है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल होता है वो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सिंगुलर है तो V1 में एस और यस लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर गो आया है यानी कि V1 आया है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस कुछ गलत लग रहा है। ये देखते हैं, दे लीव इन इलाहाबाद, दे हमारा प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग V1 आया है, देन हमारा ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो जो गलत रॉन्ग सेंटेंस होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक सेंटेंस दे रखा है, आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, ये एक सेंटेंस है और आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। चार ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। हैज प्लेड होगा, हैव प्लेड होगा, हैव बीन प्लेइंग होगा, या फिर हैड बीन प्लेइंग होगा। कौन सी वर्ब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखी जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जहां भी कॉन्टिन्यूअस की बात हो तो वर्ब में आईएनजी तो आएगी। तो रूल क्या बताया था मैंने? पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हमारा हैड बीन होगा, और उसके बाद B1 में हमारा आईएनजी होगा। क्या यही रूल था? चलिए देखते हैं। तो हैज नहीं होगा, हैव नहीं होगा, हैव नहीं होगा, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है चीजें? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यू डैश गो टू मार्केट लास्ट वीक। तो यहाँ पर आपको बताना है ये जो खाली जगह है इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ए ऑप्शन हैज गॉन होगा, बी ऑप्शन हैव गॉन होगा, सी ऑप्शन बेंट होगा, या डी ऑप्शन हैड गॉन होगा। ये सभी रूल्स मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर कर दिए हैं, तब भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रूल्स क्या है। अगर दोस्तों सेंटेंस के लास्ट में, नहीं समझे, सेंटेंस के लास्ट में यस्टरडे आ जाए, ये जो शब्द है, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर आ जाए लिखा हुआ, या कोई पर्टिकुलर ईयर जैसे 1992 या 2002 लिखा हुआ आ जाए, या अगो आ जाए, याद रखना वो सेंटेंस किस में चला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। रूल क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आएगा, देन V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट आ गया है। देन गो की सेकंड फॉर्म यहाँ पर क्या लिखेंगे अब आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट वीक आया है, तो जब लास्ट वीक आया है तो यहाँ पर V2 हो जाएगा। तो यहाँ पर गो की जो सेकंड फॉर्म में बेंट हो जाएगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इट इज टाइम बी डैश रिटर्न होम। आपको बताना है ये जो खाली जगह है इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ए ऑप्शन हैड रिटर्न होगा, बी ऑप्शन हैव रिटर्न होगा, सी ऑप्शन रिटर्न होगा, या डी ऑप्शन ओनली रिटर्न होगा। अब आपको वो रूल याद आ रहा होगा जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तब भी मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा देना चाहता हूं। तो दोस्तों, अगर सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, ये अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में दे रखे हैं एग्जामिनर के द्वारा, तो याद रखना आपको तुरंत पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल अप्लाई कर देना है। रूल अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया, सब्जेक्ट वी टू देन ऑब्जेक्ट। चीजें क्लियर हो रही हैं? जी सर, क्लियर हो रही हैं। तो यहां पर इट इज टाइम आया है, इट इज टाइम से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है, तो यहां पर हमारा जो सेंटेंस आएगा पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट रिटर्न, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रिटर्न की जो सेकंड फॉर्म होगी तो वो रिटर्न होगी। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। बोलो हाँ या ना। जी सर, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द ट्रेन डैश बिफोर आई रीच द स्टेशन। आपको बताना है ये जो खाली जगह है इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन एग्जामिनर के द्वारा इसी तरीके से दिए जाएंगे आपके एग्जाम में। ए ऑप्शन हैड स्टार्टेड होगा, बी ऑप्शन स्टार्टेड होगा, सी ऑप्शन हैज स्टार्टेड होगा, या डी ऑप्शन स्टार्ट्स होगा। आपको जरा रूल्स को सोचना है। आई थिंक वो रूल आपको याद आ रहे होंगे। चलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूं। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक रूल होता है, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन हैड, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। चीजें याद आ रही हैं? मैंने आपको बताया था फर्स्ट इवेंट सेकंड इवेंट का क्या कॉन्सेप्ट था। पहला काम अगर सेंटेंस में कंप्लीट हो रहा है तो हैड प्लस V3 आएगा, और जब दूसरा वाला काम कंप्लीट हो रहा है तो केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। द ट्रेन डैश बिफोर आई रीच द स्टेशन। स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। यहां पर मुझे बताइए ट्रेन के छूटने का काम पहले हो रहा है या फिर मेरा स्टेशन पहुंचना वो काम पहले हो रहा है। आप कहोगे सर ट्रेन छूट जाना पहला काम हो रहा है, उसके बाद में स्टेशन पहुंचा हूं, तो यहां पर आप कह सकते हैं पहले इवेंट पहला काम जो हुआ है उसके साथ हम हैड प्लस V3 लगा देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं हैड प्लस V3 यानी कि हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। बोलो हाँ या ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है करण डैश द पार्सल 2 आवर्स अगो। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है ये खाली जगह है इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। क्या ए ऑप्शन हैड सेंट होगा, बी ऑप्शन हैव सेंट होगा, सी ऑप्शन सेंट होगा केवल, या फिर डी ऑप्शन हैज बीन सेंट होगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसी तरीके से आपके यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में यही लेवल होगा जो एग्जामिनर के द्वारा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसका रूल ऑलरेडी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर सेंटेंस के लास्ट में यस्टरडे आ जाए, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर आ जाए, कोई पार्टिकुलर ईयर आ जाए, अगो आ जाए, तो जो सेंटेंस जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। रूल्स आपको बता ही दिया है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में हमारा अगो आया है। जैसे ही हमने अगो देखा तो यहाँ पर जो V2 है वो रख दी जाएगी। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन जी। चीजें क्लियर हो रही है? जी सर, क्लियर हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस 2 years। नो एरर। आपको बताना है ये जो क्वेश्चन है किस पार्ट में एरर है। क्या ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, या फिर डी पार्ट में यानी कि कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। किसका बताया था जी? एक सिंस का और एक फॉर का। सिंस कब आएगा, फॉर कब आएगा? सिंस यानी कि जब आपका जो भी टाइम, जो भी समय, जो भी डेट, जो भी दिन सामने वाले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैलेंडर में अगर दे रखा है, घड़ी में दे रखा है, तो आप सिंस लगा देना। और अगर पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय है, यानी कि कैलेंडर में, वॉच में वो टाइम को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, नहीं दिखा सकते, तो फॉर लगा देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 years 2 साल की बात हो रही है। तो क्या 2 साल आप कैलेंडर में दिखा सकते हैं?
आप कहोगे जी नहीं दिखा सकते। मैंने कहा 2 जनवरी क्या आप दिखा सकते हैं? आप कहोगे दिखा सकते हैं। मैंने कहा 1992 क्या आप कैलेंडर में दिखा सकते हैं इस ईयर को? आप कहोगे जी सर दिखा सकते हैं। तो जब दिखा सकते हैं तो इनके साथ सिंस लगा दो, नहीं दिखा सकते हैं तो इनके साथ फॉर लगा दो। यहाँ पर 2 ईयर्स आया है तो बताइए यहाँ पर क्या सिंस सही है? नहीं, यहाँ पर सिंस नहीं होगा, यहाँ पर फॉर होगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा एरर का वो होगा ऑप्शन सी। चीजें क्लियर हो रही हैं? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर मैंने बता भी दिया है, सिंस यानी कि कैलेंडर की जब बात हो, क्लॉक की बात हो, पार्ट ऑफ ईच डे की बात हो, स्टेजेस ऑफ लाइफ, ओकेशन की बात हो, ये सभी चीजें एज ए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारा फॉर आएगा। पिछली वीडियो में जो टेंसेस के रूल्स हैं उस वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी कवर कर दी थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, द टीचर हैज टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी नो एरर। ये एक सेंटेंस दे रखा है और आपको इस सेंटेंस में बताना है कि किस पार्ट में एरर है। ये भी एक एरर वाला क्वेश्चन आया है। क्या ए पार्ट में एरर है, क्या बी पार्ट में एरर है, क्या सी पार्ट में एरर है या फिर डी पार्ट में एरर है? दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो रूल्स था वो क्या था। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल आपको याद आ रहा होगा, पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि पहले सब्जेक्ट आएगा देन हैज या हैव। हैज कब आएगा? जब ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। और हैव कब आएगा? जब ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है। आपको चीजें याद आ रही है? उसके बाद थर्ड फॉर्म में की वर्ब आएगी, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे देन हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए पीछे आते हैं क्वेश्चन पर। द टीचर हैज टुक, तो यहाँ पर टुक तो हमारी सेकंड फॉर्म है, तो टेक, टुक, टेकन, तो यहाँ पर हैज प्लस V3 का यूज होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो एरर होगा वो बी पार्ट में होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, सी एंड हर सिस्टर वर कुकिंग हियर सिंस 1983 नो एरर। आपको बताना है दोस्तों किस पार्ट में एरर है। बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन है। क्या ए पार्ट में एरर होगा, क्या बी पार्ट में होगा, क्या सी पार्ट में होगा या फिर डी पार्ट में एरर होगा? इसका कॉन्सेप्ट क्या था ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, चलो मैं क्लियर कर देता हूं। सिंस हमने बताया था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। जब कोई कैलेंडर का टाइम दे रखा हो, जैसे कोई डेट, डे, मंथ, या कोई ईयर दे रखा हो, कोई क्लॉक का टाइम दे रखा हो जैसे 2 o'clock, 12 o'clock, कोई पार्ट ऑफ ईच डे हो, स्टेजेस ऑफ लाइफ हो, ओकेशन हो, यानी कि इन सभी के साथ हम सिंस लगाएंगे। और जब पीरियड ऑफ टाइम हो जैसे 2 hours, 2 weeks, 2 year, तो हम इनके साथ हमेशा फॉर लगाएंगे। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो सिंस 1983 आप देख सकते हैं ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ये बिल्कुल करेक्ट है। 1983 हम कैलेंडर में दिखा सकते हैं इस साल को, तो यहाँ पर तो कोई एरर नहीं है। सी एंड हर सिस्टर वर कुकिंग, तो आपको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो रूल होता है, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा हैड बीन होगा, देन हमारा वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी होगा, देन हमारा ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस और फॉर का यूज किया जाएगा, देन हमारा टाइम होगा। क्या यही रूल था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बर ना होकर यहाँ पर हैड कुकिंग हो जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। आपको लग रहा होगा कि सिंस 1983 में एरर होगा, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको दिमाग घुमाने के लिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा था, एग्जामिनर भी इसी तरीके से पूछेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग नो एरर। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। क्या ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं है। बताओ कहां पर आपको डाउट लग रहा है कि इसमें जो एरर है वो कौन से पार्ट में होगा। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सिंस जब यहां पर आ रहा है और सिंस के बाद टाइम आ रहा है, तो ये जो क्वेश्चन जाएगा पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। अभी मैंने रूल बताया तो यहाँ पर एट नहीं होगा, यहाँ पर हैड बीन नथिंग हो जाएगा। जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल नो एरर। आपको बताना है इस किस पार्ट में एरर है। क्या ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई
एरर नहीं है। दोस्तों आपको रूल समझ में आ रहे हैं या नहीं? इसी तरीके से एग्जामिनर एग्जाम में इन्हीं रूल्स के रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्या था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम से हो, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम से हो। तो याद रखना जो सेंटेंस हमारा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। रूल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, देन V2 आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो इट इज टाइम से हमारी शुरुआत हो रही है, तो बी शुड हैव डन ना होकर बी डिड हो जाएगा, यानी कि डू की जो सेकंड फॉर्म है वो डिड होती है, थर्ड फॉर्म जो होती है वो डन होती है। तो जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट बी में। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, नो एरर। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, क्या ए पार्ट में एरर होगा, बी पार्ट में एरर होगा, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं है। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने एग्जाम में पूछा है तो इसलिए रिपीट हुआ है। आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट वही घुमा फिरा कर आया है। सेंटेंस के लास्ट में यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कोई पार्टिकुलर ईयर जैसे 1992, 2002 या अगो आया है तो जो सेंटेंस जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। रूल हमें पता है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे आया है तो जो सेंटेंस जाएगा वो हैज लेफ्ट ना होकर ओनली लेफ्ट हो जाएगा। जो करेक्ट होगा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सभी क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है और 20 क्वेश्चन के साथ साथ हमारे जो रूल्स थे जो हमने पिछली वीडियो में सीखे थे टेंशन से रिलेटेड वो सभी यहाँ पर रिवाइज हो चुके हैं। दोस्तों ये वाला प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर आपको भी इसी तरीके के रूल्स, इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट पेपर लगाने हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, सुपर टेट, किसी भी पेपर की, तो आपको ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मेरे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। इससे मैं क्या होता हूँ, थोड़ा मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने का ट्राई करता हूँ। एक बार नई वीडियो के साथ फिर दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।